गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो वही अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर किसी अल्टरनेटिंग करंट के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स हो जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, उसके अक्रॉस पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा करके देखी कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोगों को एज यूजुअल जो भी पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन था सेम इन्फॉर्मेशन मिला, किसी तरह का कुछ वैल्यू चेंज नहीं करी, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट है, हम उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट लगाया, ठीक है, वेरिंग वोल्टेज लगाया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस केस में जो हमारा करंट था, ठीक है, अगर वोल्टेज V हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी था, तो हम लोगों ने क्या देखी कि जो हमारा करंट I है वो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया। यानी कि जो करंट है हमारा कंपैरिजन टू वोल्टेज पाई बाई टू फेज से पीछे छूट जा रही थी, करंट हमारा पीछे छूट जा रहा था। और पाई बाई टू फेज से जब पीछे छूट रही थी, कहने का मतलब है कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो जब हमारी वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो उस इंस्टेंट पे हमारा करंट मिनिमम होगा। ये हमारे करंट के लिए हो जाएगा और ये हमारा वोल्टेज के लिए हो जाएगा। फेज गैप आने से ये हो रहा था, ठीक है। तो ये टर्म फेज समझ गए, फेज मतलब होता है कि एंगल का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब हम लोग जब इंडक्टर्स में कर रहे थे तो हमारा करंट पीछे छूट जा रहा था, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखने को मिला था। आप वोल्टेज छोड़ रहे हो पर उसमें करंट है वो पाई बाई टू फेज से पीछे चल रहा है, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग यही चीज करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अगर हम लोग उसके अक्रॉस, ठीक है, अगर हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं, तो इसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, क्या करंट अभी भी पीछे छूटेगा या फिर फेज गैप क्या होगा, फेजर डायग्राम हमारा क्या होगा, ठीक है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा, ये सारी चीजें को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके। तो हमारी टॉपिक तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारा टॉपिक क्या है कि कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया V इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम लोगों ने देखा अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन के फंक्शन पे। तो साइन के फंक्शन में एक हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई करी है, कि EMF अप्लाई करी है कैपेसिटर C के अक्रॉस। अब हम लोग याद करो कि जब कैपेसिटर C हुआ करता था, कोई कैपेसिटर हुआ करता था, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता था उसके साथ क्या रिलेशन होता था, V इजकल टू क्यू बाई सी होता था ना। क्यू इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस रिलेशन से हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे करंट। जैसे हम लोगों ने इंडक्टर के केस में हम लोगों ने करंट कैसे फाइंड किया था, तो V इजकल टू एल डी आई बाई डी टी के रिलेशन से फाइंड किया था कि करंट हमारा क्या है। वैसे हम लोग कैपेसिटर के प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे कि हमारा करंट क्या है। तो V इजकल टू क्यू बाई सी है, क्यू से हम लोग करंट आ सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में क्यू को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को करंट मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है कि V इजकल टू क्यू बाई सी, और या फिर अल्टरनेटिव फॉर्मेट में हम लोग Q इजकल टू वी सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर VC लिख सकते हैं तो हम लोगों ने V का जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, वो हमारा कैसा है, साइनसॉइडल नेचर का है। तो हम लोग पुट कर दिए C इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम लोग दोनों साइड को अब हम लोग दोनों साइड को ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी, वी सी तो हमारा कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी, साइन सिर्फ हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के फंक्शन है, यानी टाइम पे डिपेंड करता है। तो सी भी बाहर आ जाएगा, वी भी बाहर आ जाएगा। हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ साइन ओमेगा टी करेंगे, ओके। टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेल क्यू बाई डी टी, सी वी नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन है, ओमेगा जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और कॉस ओमेगा टी आएगा। तो हम लोगों के पास करंट डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या होता है, चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द करंट। तो करंट आई इजकल टू डब्ल्यू सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मेट पे लेके आते हैं, क्या करते हैं कि वी नॉट है, ओमेगा सी है, उसको वन डिवाइडेड बाई ओमेगा सी कर देते हैं, तो ये ऊपर आने के बाद फिर से यहीं पे वापस पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से ये जो हम लोगों के पास रिलेशन आया, ठीक है, वी नॉट बाई वन बाई ओमेगा सी,
उसको जो हम लोग रेजिस्टेंस के टाइम आया था वी नॉट बाई आर, उससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ जो आर था वो रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे जो होगा वो भी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वी बाई आर ही होता है तभी हमारा करंट आई मिलता है। तो डेफिनेटली ये भी किसी तरह का रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि हम लोगों का केस आया था, एक और केस जब हम लोग रिएक्ट इंडक्टर के केस में आया था, वी नॉट बाय ओमेगा एल। तो यहाँ पे ओमेगा एल रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का काम कर रहा था जब किसी तरह का फ्रीक्वेंसी ओमेगा एग्जिस्ट करता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/ओमेगा सी है, वो भी किसी तरह का रिएक्टेंस काम कर रही होगी, लेकिन ये रिएक्टेंस प्रोड्यूस किसके कारण हुई, कैपेसिटर्स के कारण प्रोड्यूस हुई, इसीलिए इसको हम लोग, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, इस टर्म को 1/ओमेगा सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स सी से। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स सी। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है क्या एक्चुअल में, रेजिस्टेंस ही है ना। तो अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी ओम ही होगा। ठीक है, ओके। जो जो थिंग नोट डाउन करने वाली थी वो ये थी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, कि हम लोगों के पास आया वी सी डब्ल्यू सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब अगर आप कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये अभी थोड़ा सा आगे यूज करने वाले थे, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। करंट आई इजकल टू वी नॉट बाई 1 ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, अगर कॉस पाई बाई टू को वापस साइन के फंक्शन पे लेके आना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास क्या आ रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता चल गया कि यानी कि अगर आप किसी सर्किट में कैपेसिटर लगाते हो और वहां पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने के लिए छोड़ते हो, तो उस सिनारियो पे ये कैपेसिटर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है, एक रिएक्टेंस ऑफर करती है, जो कि इस बात पे डिपेंड करती है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करती है उसका रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको हम लोग कंप्लीटली रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर का ठीक है, रिएक्शन कह सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो 1/ओमेगा सी इजकल टू एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। अगर यहाँ पे हम लोग हटा करके, सपोज यहाँ पर हम लोग हटा करके हम लोग बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे हटा करके बैटरी लगाते हैं तो उस सिनारियो पे क्या होता है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी लगाएंगे तो उस सिनारियो पे ओमेगा की वैल्यू घट के जीरो हो जाएगी, और आपको एक्सी की वैल्यू मिलेगी जीरो, यानी कि जो रिएक्टेंस ऑफर हो रही है कैपेसिटर से उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी करंट में बात किया जाए, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है कैपेसिटर डीसी करंट में वो जीरो है, पर जैसे ही वो एसी करंट में जा रही है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, वेट, स्लाइट मिस्टेक हो गया। स्लाइट मिस्टेक क्या हो गया कि ये कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस हम लोग बैटरी लगा रहे हैं, कैसा, डीसी। तो हमारा एक्स सी इजकल टू 1/ओमेगा सी है। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो एक्स सी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी अगर कोई कैपेसिटर, ठीक है, डीसी करंट के अक्रॉस कनेक्टेड है तो उसकी वैल्यू जो होगी, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, वो इन्फिनिटी होगी। और जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी, यानी कि आप जितना ज़्यादा हाई वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली एसी करंट को यूज़ करेंगे, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सी की वैल्यू घटेगी। क्योंकि देखो रिलेशन क्या हमारा है, रिलेशन हमारा एक्सी का प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा, अगर इसकी वैल्यू घट बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली घटेगी। ओके, अब हम लोग आते हैं, जो हम लोग का लास्ट रिजल्ट है वो क्या कह रही है कि v इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, पर जो हम लोगों ने करंट फाइंड किया वो है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ एडिशनल टर्म पाई बाई टू है, तो इससे आप आराम से बता सकते हो कि जो करंट हमारा आई है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में पाई बाई टू फेज से आगे चल रहा है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडक्टर को कनेक्ट करने से व्हाट विल बी द फेज गैप, पाई बाई टू फेज से। और सिमिलरली जब हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी एसी सर्किट में तो हमारी करंट पाई बाई टू फेज से लीड कर रही होती है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट जो आउटकम्स हैं
इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के केसेस में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, तो v हमारा v नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट हमारा साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी पाई प्लस पाई बाई टू है, यानी पाई बाई टू फेज से आगे चलेगी। ठीक है, और इस सिनारियो पे जब हम लोग सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्टेड करके रखेंगे और आइडियल कैपेसिटर होगा, तो उस सिचुएशन पे करंट हमारा लीड करेगा वोल्टेज से बाय बाय फेज ऑफ पाई बाई टू। और जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, अभी भी सिनारियो वही रहेगा। सिनारियो क्या है कि जब हमारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ठीक है, तब हमारी करंट मिनिमम होगी। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये जब मै ये जब हमारा मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू मिनिमम है, जब ये मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू मिनिमम है। क्योंकि पाई बाई टू फेज अगर साइन में अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो, अगर मान लेते हैं कि अभी फेज ओमेगा टी का वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आई नॉट साइन जीरो प्लस पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, यानी सीधा सीधा मिल जाएगा आपको आई नॉट। अब अगर वी नॉट वी कैलकुलेट करोगे तो वी नॉट साइन ओमेगा ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब आपको जीरो, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू जब जीरो हो रही है तो उस इंस्टेंट पे करंट आपको आई नॉट मैक्सिमम मिल रहा है, पर वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है, जीरो। तो फेज गैप होने से ये होता है। अब अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम में हमारा क्या होगा, ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे पाई बाई टू मेजर करेंगे और लाइन खींच देंगे, वो हमारा करंट के लिए हो जाएगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज हमारा पाई बाई टू फेज से, ठीक है, आगे पीछे चल रहा है। ठीक है, तो जब इंडक्टर थी तो वोल्टेज लीड कर रहा था, जब कैपेसिटर है तो करंट लीड कर रहा है। दो इंपॉर्टेंट आउटकम्स अच्छे से याद रखिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन से देखेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर भी कनेक्टेड हो, इंडक्टर भी कनेक्टेड हो और रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड हो। ठीक है, तो उसके कारण फेज गैप क्या होगा, ओवरऑल ओवरऑल फेज गैप क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, ग्राफ कैसे हमारी ड्रॉ करेगी, ठीक है, कैसे आउटकम्स आएंगे, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि इस एलसीआर सर्किट को यूज़ करके कैसे हम लोग, ठीक है, जो आप रिमोट में यूज़ करते हो ना, चैनल ट्यूनिंग का काम, रेजोनेंस प्रोड्यूस करने का काम, तो हम लोग रेजोनेंस कैसे प्रोड्यूस कराते हैं, कैसे किसी भी चीज़ को ट्यूनिंग करने का काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।